बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दारचीनी के दरख्त को शिफा का ख़जाना कहा जाता है और इस जादुई दरख्त के पत्ते, पौधे, फूल, तना और छाल सब ही तिबी फ़वाइद के हामिल होते हैं और ये कई अमराज से महफूज रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसलिए तो तकरीबन 2000 साल से इस मसाले को रवायती अद्वियात की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दारचीनी एंटीबैक्टीरियल खासियत रखती है। ये मैदे और पेट की बीमारियों, शुगर, ब्लड प्रेशर, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, टीबी, टाइफाइड और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों में भी मुफीद पाई गई है। इस तरह कहा जा सकता है कि दारचीनी सिर्फ गर्म मसाला ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी है। दर हकीकत आप इससे ऐसे हैरान कुन फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो आइए नाज़रीन, हेल्थ अमेज़ी चैनल की इस वीडियो में दारचीनी के कुछ ऐसे फ़वाइद जानने की कोशिश करते हैं जो जदीद साइंस की तहकीक और तजर्बे की कसौटी पर भी पूरे उतरते हैं। नाज़रीन, दारचीनी का सबसे अहम फ़ायदा यह है कि ये खून में शुगर लेवल बढ़ने से रोकती है। जदीद तहकीक से भी ये साबित हो चुका है कि आम अमराज के अलावा दारचीनी से शुगर के मरीजों को भी बहुत फ़ायदा होता है। एक तरफ तो ये ज़ियाबितस के मर्ज़ से बचाती है तो दूसरी तरफ अज़ाफ़ी चर्बी पिघलाने और मोटापे को ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा करती है। तहकीक के मुताबिक दारचीनी कई तरह के जीन और एंजाइम्स को सरगर्म करती है जो मोटापे का बायस बनने वाली चर्बी कम करते हैं, बल्कि चर्बी कम करने में ये घरेलू मसाला किसी भी दवा से कम नहीं है। तहकीक में ये भी बताया गया कि दारचीनी ऐसे खामरे हरकत में लाती है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा दारचीनी जिस्म में कुदरती तौर पर इंसुलिन को पैदा करती है जो कि खून में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करती है। इसी तरह साल 2002 में पाकिस्तानी शहर पेशावर में होने वाली एक तहकीक से पहले ही ये साबित हो चुका है कि दारचीनी टाइप 2 ज़ियाबितस कम करने में लाजवाब साबित होती है और अगर रोज़ाना खाने के साथ सिर्फ आधा चम्मच दारचीनी शामिल कर ली जाए तो इससे ज़ियाबितस को कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, दिल के अमराज में दारचीनी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होती है और शरियानों में खून जमने से रोकती है। हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में दिल के अमराज, हार्ट अटैक, फालज और शरियानों के अमराज का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तहकीक के मुताबिक दारचीनी ब्लड प्रेशर में कमी लाने के लिए मुफीद है। ख़ास तौर पर ज़ियाबितस के शिकार अफराद में ये और भी ज़्यादा मुफीद साबित होती है। ये मसाला ब्लड प्रेशर कम करने वाले एक और जुज़ मैग्नीशियम के साथ मिलकर ज़्यादा मौसर तरीके से काम करता है। इस मकसद के लिए रोज़ाना आधा चाय का चम्मच दारचीनी का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। नाज़रीन, दारचीनी और शहद के मरकब को सोने पर सुहागा कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से बीमारियों के खिलाफ जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। ऐसे तमाम अफराद जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो और एलर्जी की वजह से छींकों जैसे मसाइल का सामना हो, 1 ग्राम या 1/4 चम्मच पिसी हुई दारचीनी 2 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम बाकायदगी के साथ खाएं। बहुत जल्द इन तमाम मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। नाज़रीन, दारचीनी मैदे की खराबियों का इज़ाला करती है। जिन लोगों को बदहज़मी की शिकायत हो वो बाकायदगी के साथ दारचीनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि दारचीनी हमारी आंतों और मैदे पर गरा नहीं गुजरती और जल्द हज़म हो जाती है। इसी तरह मैदे की जलन, तेज़ाबियत और गैस की वजह से पेट फूलने में भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जिन्हें भूख ना लगती हो वो दारचीनी का बाकायदा इस्तेमाल शुरू करें। अगर दूध हज़म ना होता हो तो 1 लीटर दूध में 2 से 3 ग्राम दारचीनी मिलाकर इस्तेमाल कीजिए, दूध हज़म हो जाएगा। नाज़रीन, दांत के दर्द की सूरत में अगर दारचीनी का तेल रुई में लगाकर दर्द वाली जगह पर रखा जाए तो फाका होता है। ऐसे अफराद जो अक्सर जोड़ों के दर्द का शिकार रहते हैं उनके लिए दारचीनी का कहवा बहुत मुफीद है। दारचीनी की वर्म कुछ खुसूसियात शदीद दर्द को कम करती हैं। इसके अलावा ये कहवा खून की गर्दिश भी बेहतर करता है, जिससे जोड़ों के अमराज का खतरा कम हो जाता है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान में होने वाली रिसर्च के नताइज के मुताबिक मैदा और हड्डियों के बढ़े हुए कैंसर ख़त्म करने में दारचीनी ने अहम किरदार अदा किया है। इन कैंसर की एडवांस स्टेज में मुब्तला मरीजों को चाहिए कि वो रोज़ाना 1 खाने का चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच दारचीनी का पाउडर दिन में 3 मरतबा 3 माह तक इस्तेमाल करें। नाज़रीन, सर दर्द में दारचीनी का पेस्ट माथे पर लगाना फ़ायदेमंद साबित होता है। ख़ास तौर पर जब सर्दियों में सर दर्द की शिकायत हो तो ये अमल ज़रूर करें। एक तिबी जरीदे एक्सपेरिमेंटल एंड मेडिसिन बायोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक दारचीनी के अज्जा दिमाग को नुकसानदेह केमिकल्स के असरात से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि ये केमिकल्स दिमागी अमराज, अल्जाइमर और याददाश्त खोने जैसे मसाइल का बायस बनते हैं। दारचीनी में शामिल कुछ ख़ास अज्जा दिमाग के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। इस तरह दारचीनी के इस्तेमाल से ना सिर्फ याददाश्त को बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि इससे सीखने की सलाहियत भी बढ़ती है। नाज़रीन, अगर मच्छर या किसी कीड़े के काटने से जलन और ख़ारिश हो रही हो तो दारचीनी के एक टुकड़े को 1 चम्मच शहद में मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लें और फिर इसे मुतासरा जगह पर लगाएं।
इस तरह ये जलन और ख़ारिश दूर हो जाएगी। नाज़रीन, दारचीनी कील मुहासों के निशान तेज़ी से ख़त्म करती है और बैक्टीरिया ख़त्म करने और इनके उबलने की रोकथाम भी करती है। इसके लिए 1 चाय के चम्मच दारचीनी पाउडर को 1 चाय के चम्मच जायफल और 1 चम्मच शहद में मिक्स करें और इस पेस्ट को मुतासरा जगह पर लगाएं। 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। ख़ासतौर पर अगर आपको शहद और दारचीनी से एलर्जी ना हो तो ये टोटका आपकी जिल्द के लिए बेहद मुफीद साबित होगा। नाज़रीन, चींटियों से निजात के लिए दारचीनी का टुकड़ा किसी साशे में डालकर किचन कैबिनेट में रख दें या फिर इसका पाउडर चींटियों के दाखिली मकामात पर छिड़क दें। इस तरह चींटियाँ वहाँ से भाग जाएंगी। अगर आपको सांस की बू की शिकायत है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है तो दारचीनी इसके इलाज के लिए मुफीद है। सांस से बू आ रही हो तो दारचीनी का एक टुकड़ा चूसने से इस मसले का जड़ से खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, दारचीनी बालों को गिरने से रोकती है। अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हों तो गर्म जैतून के तेल में 1 खाने का चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच दारचीनी का पाउडर मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। नहाने से 15 मिनट पहले ये पेस्ट बालों में लगाएं और फिर बाल धो लें। ये बालों को गिरने से रोकने में बहुत मददगार साबित होता है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते जाएं कि दारचीनी को एक वक्त में 1 से 2 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि दारचीनी का मुकर्ररा मिकदार में इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। अलबत्ता इसका बकसरत और देर तक इस्तेमाल मुनासिब नहीं होता, बल्कि ये मतली कै और कब्ज़ का बाइस भी बन जाता है। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और रिज़्क़े हराम से बचाए। जो हमारी बहनें या भाई बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों और मुश्किलों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।